हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। आप सभी को लास्ट लेक्चर में ये पता तो चल गया होगा कि लिपिड वो केमिकल कहलाता है जो फैटी एसिड और अल्कोहल के कंबाइन होने से बनता है। यस सर। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। सबसे पहले आप एक बार और रिवाइज कर लो कि फैटी एसिड क्या होता है। एसिड बोलने का मतलब ये होता है कि इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। एसिड बोलने का मतलब ये होता है कि इसके पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। हमने हमारे आखिरी लेक्चर में ये अच्छे से पढ़ा था कि ये जो फैटी एसिड होता है इसके पास COOH दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रहता है। इसको हम लोग एसिडिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एंड ये जो R है वो साइड चेन है, वो हाइड्रोकार्बन चेन है। यस सर। और इसलिए हम लोग फैटी एसिड को डिफाइन करते हैं, फैटी एसिड इज़ अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड with hydrocarbon chain। I think this concept is very very clear to you, right? अब हम लोग ये समझते हैं कि फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं। फैटी एसिड के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये इसके केमिस्ट्री के बेसिस पे होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। तो फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। यस सर। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नॉन एसेंशियल फैटी एसिड ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया हुआ है। ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया हुआ है कि जो पर्टिकुलर फैटी एसिड है वो आपके डाइट में मतलब आपके खाने के प्लेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होता है जो आपके डाइट में अगर नहीं रहा तो भी चलेगा। ऐसी बात क्यों है? तो जो हम जरा लिखते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय योर बॉडी, है ना। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड कहलाता है जो आपका बॉडी बना जाता है, बना पाता है। अगर ध्यान से समझो, अगर कोई भी फैटी एसिड आपकी बॉडी बना पाती है तो उसको आपके डाइट में अगर वो फैटी एसिड नहीं रहा तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी है वो उसको बना सकती है, क्रिएट कर सकती है, फॉर्म कर सकती है। यस सर। सो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होता है जो विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल बॉडी, एनिमल की बॉडी उसको बना सकती है। अगर एनिमल की बॉडी या ह्यूमन की बॉडी उसको बना सकती है तो अगर वो डाइट में नहीं प्रेजेंट रहा तो भी चल जाएगा। यस सर। विच कैन बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी उसको बना सकती है। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन अवर डाइट। अगर हमारे डाइट में अगर डाइट में प्रेजेंट रहा तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट नहीं रहा तो भी चल जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी इसको बना सकती है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। जब हम एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं तो एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होता है जो
आपके डाइट में प्रेजेंट होना ही चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू बी प्रेजेंट इन अवर डाइट, हमारे डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों प्रेजेंट होना चाहिए? हमारे डाइट में इसलिए प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड को हमारी बॉडी बना नहीं सकती है। बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दिस फैटी एसिड। अगर बॉडी बना नहीं सकती है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर डाइट। इज दैट क्लियर? तो इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं उनका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड। तो लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड, ये तीन जो फैटी एसिड इस समय बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये जो तीन फैटी एसिड बोर्ड पे लिखे हुए, ये वो फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी इनको नहीं बना सकती है। और अगर आपकी बॉडी इसको बना नहीं सकती है तो आपके डाइट में इनका होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अगर आपके डाइट में ये प्रेजेंट नहीं होगा, अगर आपके डाइट में एसेंशियल फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं होगा तो आपके बॉडी को इस फैटी एसिड के वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसी ही एक बीमारी है जो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड के वजह से होती है। उस बीमारी का नाम है तो आप ध्यान से समझ लीजिए, एसेंशियल फैटी एसिड इट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर डाइट। अगर डाइट में प्रेजेंट नहीं है तो आपके बॉडी को डेफिशिएंसी हो जाएगी, फॉर द ऑब्वियस रीजन क्योंकि आपकी बॉडी इसको बना नहीं सकती है, तो आपको बीमारी हो जाएगी। वो बीमारी को हम लोग बोलते हैं फेरिनोडर्मा, या इसका दूसरा नाम है फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस। फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस। यस सर, आप इस बीमारी को वहाँ पे देखिए। यस सर, आप देख सकते हैं। इसको हम फॉलिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपको इस एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो गई तो आपके जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम है हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाता है। क्लियर है? इसलिए वर्ड फॉलिकुलर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। देन देयर इज अ हाइपर कैरेटोसिस। हाइपर मतलब मोर, कैरोटोसिस का मतलब होता है कैराटिन, मोर कैराटिन, है ना। ये जो हेयर का जो प्रोटीन होता है उसको हम कैराटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैराटिन बोलते हैं। तो हेयर का जो प्रोटीन है कैराटिन, अगर स्किन में अगर फॉलिकल्स ब्लॉक हो गए तो ज़्यादा या एक्सेस अमाउंट ऑफ कैराटिन वहाँ पे सिंथेसाइज होता है और आपका स्किन कुछ इस तरीके से टफ हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन एसेंशियल फैटी एसिड को लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड, ये जो एसेंशियल फैटी एसिड है इसका इन्वॉल्वमेंट आपके डाइट में मस्ट रखें। यस सर, अगर ये आपके डाइट में नहीं रहेगा तो आपको ऐसी बीमारियां हो जाएंगी। यस सर, इज दैट क्लियर? सो फेरिनोडर्मा और फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस में क्या होगा? द फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स आर गोइंग टू बी, हेयर फॉलिकल्स की जो ओपनिंग है दे आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड हो जाएगा एंड देयर विल बी एक्सेस सिंथेसिस ऑफ कैराटिन।
एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ केराटिन। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ये छोटा सा पार्ट था एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में, ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड कहलाता है जो आपका बॉडी सिंथेसाइज या फॉर्म कर जाता है। अगर आपके ये डाइट में नहीं आता है तो आपको इससे रिलेटेड डेफिशिएंसी बीमारी नहीं हो पाता है। बदले में एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड कहलाता है जो आपके डाइट में एसेंशियली प्रेजेंट होना चाहता है। अगर ये आपके डाइट में कम पड़ जाए या इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इस डेफिशिएंसी को आपकी बॉडी पूरी नहीं कर पाती है, क्योंकि आपकी बॉडी इसको बना नहीं पाती है। बदले में आपको डेफिशिएंसी की बीमारी हो जाती है। ऐसी ही एक बीमारी जो फेरिनोडर्मा या फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस कहलाती है, और इसका ये सिम्टम्स है जो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है नीट के लिए? डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, बट उन सबसे ज़्यादा मुझे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। एक तो ये एग्जाम्पल है, तो हम उसको ग्रीन अलर्ट में रख देते हैं। लीनो, ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से लर्न कर लो। देन नेम ऑफ दिस बीमारी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सिम्टम्स याद नहीं होगा तो भी चल जाएगा। सो आई थिंक दिस लेक्चर इज़ वेरी क्लियर। एंड हाँ, आप ये भी समझ लेना कि ये जो एसेंशियल फैटी एसिड है ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कुछ साइंटिस्ट इस एसेंशियल फैटी एसिड को विटामिन एफ के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एसेंशियल फैटी एसिड को हम विटामिन एफ के नाम से भी जानते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर।